हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 280 और आज की टीचिंग में विलियम्स जेम्स हमें कहते हैं कि ज़्यादातर लोग अपने संभावित अस्तित्व के बहुत सीमित दायरे में जीते हैं, चाहे यह शारीरिक हो, बौद्धिक हो या नैतिक। तो वो कहते हैं कि ज़्यादातर लोगों ने फिज़िकली, इंटेलेक्चुअली या मॉरली एक बाउंड्री क्रिएट कर दी है और हम सब उस बाउंड्री के अंदर ही रहते हैं। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि उस बाउंड्री के बाहर भी एक जीवन है, हमारी कोई एग्जिस्टेंस है उसके बाहर, हमारी कुछ पावर्स हैं। और ये इसलिए है क्योंकि हमें अपनी पावर्स का पता नहीं है, अपने पोटेंशियल का पता नहीं है, हमें कॉन्शियसनेस ही नहीं है उस चीज़ के बारे में। जब आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती है तो आप उस चीज़ से अनभिज्ञ होते हो, आपको कुछ पता ही नहीं है उस चीज़ के बारे में कि वो कैसी है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, कैसी फीलिंग आती है उससे। तो आप उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं हो। जब तक आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ अवेयरनेस ही नहीं होगी, नॉलेज ही नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है कि आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा कि उसका कैसा एक्सपीरियंस है, कैसी फीलिंग आती है या ऐसा भी कुछ होता है। तो आप इसको इस तरह से समझिए कि जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में कितने सारे बॉडी ऑर्गन्स हैं और उन सभी बॉडी ऑर्गन्स के कितने सारे काम हैं। एक बॉडी ऑर्गन सिर्फ एक ही काम नहीं करता है, वो बहुत सारे काम करता है। इवन एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। पर आप इसे इस तरह से समझिए कि हमारे बॉडी में इतने सारे ऑर्गन हैं पर हमें उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने एक हाथ की छोटी उंगली के बारे में पता है कि हाँ ये है, और हमें लगता है कि ये जो मेरी छोटी उंगली है यही पूरी बॉडी है और यही है जो कुछ भी मैं हूँ, यही मेरे जीवन को चला रही है, इसी से मैं सारे काम कर रहा हूँ, यही मेरी पावर है, यही मेरी एग्जिस्टेंस है। आप इसे इस तरह से समझिए कि जिस तरह से हमारी बॉडी इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है और जिसमें कि असंख्य बॉडी ऑर्गन हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, सेल्स हैं, बहुत कुछ है और हमें उनके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है और हम सिर्फ एक छोटी सी उंगली को ही अपना पूरा जीवन सोच बैठे हैं, उसे ही पूरा जीवन मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बाकियों के बारे में पता ही नहीं है। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाकी कुछ है ही नहीं, है ना। इसका मतलब ये है कि हम लिमिटेड खुद को सोच रहे हैं और हम खुद को लिमिटेड मानते हैं, पर एक्चुअल में रियलिटी में ऐसा नहीं है ना। तो जैसे कि आपको वीडियो में अभी अर्थ प्लैनेट घूमता हुआ दिखाई दे रहा है ना, तो ये हमारे यूनिवर्स की ज्योमेट्री है। अब ये जो अर्थ प्लैनेट रोटेट करता है अपने एक्सिस के अराउंड या सन के अराउंड, तो वहाँ पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स हमने थोड़ा ना दी है कि आप यहाँ से कोई फ्यूल भेज रहे हो, पेट्रोल डीजल, नहीं, वो खुद से कर रही है क्योंकि यूनिवर्स की ज्योमेट्री ही ऐसे है। तो आप समझिए कि हम पूरी उम्र उस छोटी सी उंगली के बारे में जानते हैं और अपना जीवन पूरा ऐसे ही जी लेते हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमारे शरीर में और भी बॉडी ऑर्गन्स हैं। पूरी बॉडी को यूनिवर्स के साथ रिलेट करना कि यूनिवर्स इतना अनंत है, इतना ब्रह्मांड है, पर हमें उसके बारे में पता ही नहीं है ना। और हम सिर्फ वही जो हमने बचपन से सुना है, जो हमने समझा है, हमने पढ़ा है, कहीं से जाना है, हम सिर्फ उसको ही अपना पूरा जीवन मान लेते हैं। हमें लगता है कि यही सब कुछ है, पर ऐसा नहीं है ना। तो अगर आप आज किसी भी रैंडम पर्सन को पकड़ लोगे और उससे पूछोगे कि तुम्हारे जीवन का पर्पस क्या है, मतलब तुम जीवन को किस तरह से देखते हो, है ना, या तुम जीवन में करना क्या चाहते हो, तो हर एक के माइंड में आएगा कि अगर जैसे मान लो कोई स्कूल में जाता हो तो उसका ये होगा, मुझे ये पढ़ाई करनी है और उसके बाद मुझे ये जॉब चाहिए, जैसे पर्टिकुलर डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट, कुछ भी। तो ये हमारा होता है, ठीक है। जब आप जॉब करने भी लग जाते हो, मान लो कोई जॉब कर रहा है तो उसका भी सीधा सा होगा कि मुझे इतने पैसे कमाने हैं। कोई अच्छे पैसे भी कमाता होगा तो उसका ये होगा कि अब मुझे ये शौक़ पूरे करने हैं, वो शौक़ पूरे करने हैं, ये ज़रूरत पूरी करनी है। तो हमारा पूरा जीवन यही सब करने में बीत जाता है। जॉब, हम एक जॉब को ही अपना पूरा लाइफ मान लेते हैं कि यही सब कुछ है, या जॉब को नहीं तो किसी और चीज़ को ले लीजिए, है ना, जो भी आपकी प्रायोरिटी में होगा। तो पर ऐसा नहीं है ना।
पर एक्चुअल में सिर्फ यही हमारा जीवन नहीं है। ये तो सिर्फ जीवन जीने का एक ढंग है कि अच्छा हाँ, जीवन में कुछ चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, पर ये जीवन नहीं है। सिर्फ खुद को जीवित रखने के लिए काम करना ही सब कुछ नहीं है। वो तो जानवर भी करते हैं, चींटी भी करती है जो कि बहुत छोटी सी है, अपना पेट वो भी पालती है। पर हम जो ह्यूमन हैं, है ना, हमारे पास इतनी पावर दी है, हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, काम कर सकते हैं, है ना। तो हमें उस पावर्स को यूज़ करना है और उसे लिमिटेड नहीं रखना है। तो आज की टीचिंग में विलियम्स जेम्स हमें यही कहते हैं, ये जो हमारी फिज़िकल, इंटेलेक्चुअल या मॉरल किसी भी तरह की बाउंड्रीज़ हैं, हम उस लिमिटेड बाउंड्री में ही रह जाते हैं और अपनी शक्तियों को, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपने सोल की पावर्स को के छोटे से हिस्से को यूज़ करते हैं और अपनी कॉन्शियसनेस के, अपनी सोल पावर के छोटे से हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। सेम वैसे ही जैसे कि छोटी उंगली के बारे में पता है और बस समझ रहे हैं कि वही पूरी बॉडी है, वही पूरा जीवन है, यही सब कुछ चला रहा है। पर ये जो हमारे सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस लाइफ में आती हैं जो कि चैलेंजिंग होती हैं, ये हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियों को जगा के जाती हैं। मैंने बहुत सारी टीचिंग्स में ये चीज़ बोली है कि पेन इज़ आवर रियल टीचर। दर्द के 2 क्षण आपको वो सिखा देंगे जो जीवन में आपने शायद 10 सालों में भी नहीं सीखा होगा। तो मैं ये चीज़ मानती भी हूँ और बहुत टीचिंग्स में मैंने ये चीज़ रिपीट की है कि पेन इज़ आवर रियल टीचर। जो दर्द हमें सिखाता है ना, जो चैलेंजेस लाइफ के, प्रॉब्लम्स लाइफ की हमें सिखाती हैं ना, वो शायद हम नॉर्मली नहीं सीख पाते हैं, और अगर सीख भी लेते हैं तो उतने जल्दी नहीं सीख पाते हैं और उतने जल्दी इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाते हैं। जब तक दिल से आह नहीं निकलती है ना भगवान के लिए कि भगवान अब बस तुम ही हो, है ना, तब तक हम सीखते भी नहीं हैं। इसलिए जब भी लाइफ में कुछ ऐसी स्थितियाँ आए, संकट का समय आपके लाइफ में आए, तो हमेशा उसको वेलकम करो, क्योंकि वो आपके अंदर की रियल पावर्स को आपको बता के जाएगा। और जब आप उस चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस कर लेते हो, उसके बाद आप एक अलग ही इंसान होते हो जिसको अपनी पावर्स का पता होता है, जिसको अपने बारे में पता होता है, जिसको ये पता होता है कि हाँ, वो डील कर सकते हैं इन सब के साथ। तो यही सब आज की टीचिंग में विलियम्स जेम्स हमें कहते हैं कि जब भी लाइफ आपको कुछ टीच करे, कुछ सिखाए, किसी भी सिचुएशन में उसको सीखो, अपनी पावर्स को पहचानो। सिर्फ छोटी उंगली को ही नहीं पहचानना है, उसको ही पूरा जीवन नहीं मानना है। यूनिवर्स बहुत बड़ा है, अनंत है, और यूनिवर्स में हर चीज़ ऐसे ही नहीं हो रही है कि ऐसे ही सब कुछ हो रहा है, नहीं। हर चीज़ के होने के पीछे कोई ना कोई वजह है। तो खुद को अपनी इन बाउंड्री से बाहर निकालो, ब्रेक द बाउंड्री, और जानो, पहचानो खुद को कि आप भी यूनिवर्स के जैसे अनंत हो। बहुत ज़्यादा पावर्स है आप में, बहुत ज़्यादा। आप में अनंत शक्तियाँ हैं। जैसे हनुमान जी के पास शक्तियाँ तो थी पर भूल गए थे। जब जामवंत जी ने उनको उनकी शक्तियाँ याद दिलाई थी तो वो जान गए थे। फिर समुद्र पार करके वो लंका पहुँच गए थे, है ना, उड़ के। वो भूल गए थे कि अच्छा उनको उड़ना भी आता है। तो सेम हमारे साथ है, हमें अपनी शक्तियों के बारे में नहीं पता है, हम भूल चुके हैं कि हमारे अंदर कुछ शक्तियाँ हैं। तो घबराना नहीं है, टीचिंग्स है ना, हर रोज़ की टीचिंग सुनो, समझो उनको। जिस दिन जो टीचिंग सुनते हो उसी पे काम करो। खुद धीरे धीरे आपको अपनी पावर्स पता चल जाएंगी, ठीक है। और बस हर दिन थोड़े थोड़े एफर्ट्स करने हैं, हर दिन कॉन्शियसली काम करना है खुद पे, और खुद को ढेर सारा प्यार करना है, लाइट रहना है। जब आपके दिमाग में बहुत बर्डन होता है ना, सर भारी है, किसी भी तरह का प्रेशर है, टेंशन है, नहीं सीख पाते हो ना उस टाइम कुछ भी, इसलिए हल्के रहो, लाइट रखो खुद को और सीखो जो जीवन आपको सिखाना चाहता है, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, खुद पे ढेर सारा काम कीजिए, खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए। किसी को माफ़ करना है तो माफ़ कर दीजिए, किसी से माफ़ी मांगनी है तो माफ़ी मांग लीजिए। और जिनका भी आज जन्मदिन है उन सबको मेरी ओर से जन्मदिन की ढेरों 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 शुभकामनाएँ। और जिसका भी जन्मदिन होता है ना, कमेंट में बता दिया कीजिए कि आज हमारा जन्मदिन है। अच्छा लगता है पढ़ के कि वाओ आज मेरा जन्मदिन है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और इन वीडियोस को दिल खोल कर शेयर करें। अंत में मेरे साथ कहें, सबका मंगल हो।